नमस्कार साथियों। किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में मैं ज्योतिष रत्न भुवनेश लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाले सप्ताह यानी कि 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। साथियों, किसी कारणवश यात्राओं में होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ऑडियो ही रिकॉर्ड करके शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन पर सभी इवेंट्स का टेक्स्ट फॉर्मेट शॉर्ट टॉपिक्स की तरह आपको शो होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। मेष राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं। ये राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है, इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लग्न से देखना बेहतर है, लेकिन अगर लग्न ज्ञात न हो तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं साथियों। जहां से ज्यादा रिलेटेबल हो वही दृष्टिकोण अपनाइएगा। सबसे पहले इस हफ्ते चंद्रमा आपकी कुंडली में खास एक्टिव रहेंगे। 25 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर 27 अगस्त रात तक चंद्रमा छठे भाव कन्या राशि में रहेंगे। जब छठे भाव में चंद्रमा का जाना मिला जुला असर आपको देगा। एक तरफ प्रगति के मौके मिलेंगे, सरकारी काम पूरे होंगे, रुके हुए काम का रास्ता भी निकलता नजर आएगा, लेकिन साथ ही आवश्यक चिंताएं और मेंटल टेंशन भी लाइफ में थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गज केसरी योग से फायदा भी जरूर मिलेगा, लेकिन वक्रीय शनि का असर चिड़चिड़ापन और गुस्सा लेकर आ सकता है साथियों। बिजनेस में झगड़ों से बचिए और रिलेशनशिप में थोड़ा एक्सेप्टेंस को अपनाइए। थोड़ा सा चीजों को संभाल कर चलिए, कुछ उनकी बात भी मानिए। मेडिटेशन करने से राहत जरूर मिलने वाली है इस दौरान। इसके बाद 27 तारीख रात 8 बजे से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा सप्तम भाव तुला राशि में रहेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में फायदा मिलने वाला है, भाग्य का साथ रहने वाला है और विदेश से भी धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कामों के लिए भी ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में बातचीत से गलत फहमियां दूर होंगी साथियों, और माहौल भी परिवार में अच्छा बना रहेगा। लेकिन 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा अष्टम भाव वृश्चिक में चले जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी मुश्किल रह सकती है। नीच का चंद्रमा और शकट योग मिलकर अनिश्चित मूड स्विंग्स और गलत डिसीजन लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। घर परिवार में तनाव हो सकता है, इसलिए जितना हो सके शांत रहिएगा। इस समय पूजा पाठ और आध्यात्म से मन को स्थिर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहत का भी ध्यान रखिएगा, खासकर ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और इन्फेक्शन से बचाव जरूर कीजिएगा। तो कुल मिलाकर हफ्ते की शुरुआत और अंत थोड़ा सा भारी है, लेकिन बीच का समय आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी रहेगा। उपाय के तौर पर मंगलवार को बजरंगबली जी को घी का दीपक जलाइएगा, बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा और ओम हम हनुमते नमः या ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। तो साथियों, यही था मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं। ये राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर और उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है, इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लग्न से देखना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर लग्न आपको पता नहीं है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। जहां ज्यादा आपको रिलेट महसूस हो उसी दृष्टिकोण को अपनाइए साथियों।
इस हफ्ते की शुरुआत होगी 25 अगस्त सुबह 8 बजे से, जब चंद्रमा आपके पंचम भाव कन्या में रहेंगे और 27 अगस्त शाम तक वही रहने वाले हैं। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान माना जाता है, तो ये समय आपके लिए धन प्राप्ति, क्रिएटिविटी और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके जो लोग विदेश से जुड़े काम करते हैं या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवसर जरूर मिलेंगे। चंद्र मंगल योग भी धन लाभ दिलाएगा, लेकिन वक्रीय शनि की दृष्टि गुस्सा और उग्रता आप में लेकर आ सकती है, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी रहेगा। बिजनेस में अचानक से आपको लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। रिश्तों में मन की बात जरूर शेयर कीजिएगा, वरना दूरियां बढ़ती चली जाएंगी साथियों। 27 अगस्त रात 8 बजे से लेकर 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके छठे भाव तुला राशि में रहने वाले हैं। ये समय मिश्रित प्रभाव देगा। रुके हुए काम पूरे होंगे, अचानक से धन लाभ मिल सकता है और नए रास्ते खुलेंगे साथियों। लेकिन साथ ही छोटी छोटी बातों पर तनाव और विवाद की संभावना भी बनेगी। इस दौरान किसी से बहस करने से आपको बचना चाहिए। बिजनेस में नए निर्णय लेने का समय रहेगा। लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में संवाद और इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होगा। छात्र पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी शामिल हों तो अच्छा है, वरना दिमाग थकान महसूस करने लगेगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, खासकर अपने गले और पेट की दिक्कत से अपने आप को बचाकर रखिएगा। इसके बाद 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा आपके 7वें घर वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा नीच के होंगे और शकट योग भी बना रहे हैं। रिश्तों और शादीशुदा जीवन में गलतफहमियां और अविश्वास बढ़ सकता है साथियों। बिजनेस में कार्य थोड़े से अटक अटक कर चलेंगे, इसलिए हर काम को प्री प्लानिंग के साथ में पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी के साथ शुरू कीजिएगा। अपनी इमेज और अपने नाम को लेकर भी सावधान रहिएगा। स्टूडेंट्स और युवाओं को, जो यंगस्टर हैं, उन्हें अपने जीवन में पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन की तलाश करते रहना होगा इस पूरे सप्ताह। सेहत के लिहाज से ब्लड, हार्मोनल और किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के आपको सतर्कता बरतनी चाहिए साथियों। तो वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, हफ्ता का पहला और बीच का हिस्सा आपके लिए फायदे का है, लेकिन अंतिम समय थोड़ी सावधानी मांग रहा है। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करते रहिएगा और माता दुर्गा को भोग लगाइएगा, लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथियों, यही था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलूंगा और हमेशा की तरह यही कहना चाहूंगा कि सभी की कुंडली अलग अलग होती है। आपकी जन्म कुंडली पर आपके प्रभाव होंगे। ये सब वीडियोस जो हैं ये जनरलाइज्ड होते हैं, सामान्य वीडियोस होते हैं। इसका फल सभी को बराबर और पूरा नहीं मिलता है। अगर आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूरी गहराई से करवा सकते हैं, जिसमें मैं स्वयं आपसे फोन पर बात करता हूं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको 6 विद्याओं का यूज करके कुंडली के रीडिंग के बाद सटीक और बहुत अच्छे उपाय और गाइडेंस दी जाती है। मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं आज आपके सामने। यह राशिफल स्पेशली चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है, इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाले हैं। लग्न से देखना यूं तो बेहतर होगा इस वीडियो को, लेकिन अगर आपको लग्न ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और अगर दोनों पता है तो दोनों ही दृष्टिकोण को सुनिएगा। जहां से ज्यादा रिलेटेबल लगे वही दृष्टिकोण अपनाना शुरू कीजिए साथियों। 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कन्या राशि में रहने वाले हैं। ये समय धन प्राप्ति और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लाभ का समय है।
घर में पैसों की वृद्धि होने वाली है। बिजनेस और करियर में भी कमाई के मौके मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी को खरीदने या फिर किराए पर देने का भी योग शुभ बन रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि और मंगल का असर घर में तनाव और विवाद लेकर आ सकता है। गुस्से पर कंट्रोल जरूर कीजिएगा साथियों, वरना पारिवारिक माहौल बिगड़ भी सकता है। इसके बाद 27 अगस्त रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा का गोचर पंचम भाव तुला राशि में रहने वाला है। ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। धन और लाभ की स्थिति भी मजबूत होने वाली है। सोच सकारात्मक रहेगी। नए नए आइडियाज मिलने लगेंगे। बिजनेस में अच्छे मौके भी हाथ लगने वाले हैं। रिलेशनशिप में सुधार होगा और नया रिश्ता शुरू करने के भी शुभ योग बनने वाले हैं। शादीशुदा जीवन में पुराने मतभेद खत्म करने का यही सही समय है साथियों। स्टूडेंट भी इस समय नई शुरुआत कर सकते हैं और पढ़ाई में भी प्रोग्रेस इन्हें जरूर मिलेगी। इसके बाद 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा आपके छठे भाव यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी साथियों, क्योंकि चंद्रमा नीच के होंगे और शकट योग भी बना रहे हैं, जिससे चिंता, गुस्सा, मूड स्विंग बढ़ सकते हैं। गलतफहमियां और बहस से बचना होगा, वरना काम भी आपके अटक सकते हैं साथियों। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, खासकर ब्लड प्रेशर हो, पेट की बीमारी हो या नींद से जुड़ी कोई समस्या सामने आ रही हो जो आ सकती है इस सप्ताह, तो जरूर ध्यान रखिएगा। इस समय काम का भी प्री प्लानिंग करना बहुत जरूरी है आपके लिए, वरना चीजें बिखर सकती हैं। और शांत रहकर, बिल्कुल शांत रहकर आपको अपने सारे काम को अंजाम देना है और आगे बढ़ते रहना है। कुल मिलाकर हफ्ते का शुरुआत और अंतिम समय थोड़ी सावधानी मांग रहा है, लेकिन बीच का जो मध्य भाग है वो बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह गणपति जी को बताशों का, सफेद मीठे का भोग लगाइएगा और ओम वक्रतुंडाय नमः या ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करते रहिएगा। तो साथियों, यही था मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत गहराई से करवाना चाहते हैं, जिस तरीके से हम करते हैं, जिसमें हम 6 विद्याओं का एक साथ योग करके आपकी कुंडली को 6 विद्याओं के नजरिए से पढ़ते हैं और उसके बाद इतना सटीक उपाय आप ही की कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको बना कर देते हैं कि कहीं कोई कसर नहीं रहती है। और गहराई से अध्ययन के बाद आपको सही और उचित गाइडेंस भी दी जाती है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं आपके सामने। यह राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि से एक्टिवेशन पर बेस्ड है। इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है साथियों। लगन से देखना यूं तो इस वीडियो को बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपको अपना लग्न ज्ञात नहीं है तो चंद्र राशि से भी देखा जा सकता है। और अगर आपके पास चंद्र राशि भी ज्ञात है और लग्न भी ज्ञात है, तो दोनों को देखकर जो ज्यादा रिलेटेबल लगे उसी दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कीजिए साथियों। 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके तीसरे घर कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। यह समय आपके लिए ऊर्जा और साहस लेकर आएगा। चंद्र और मंगल के योग से आपके काम में प्रगति आने वाली है। यात्राएं भी सफल होंगी और नए काम शुरू करने का अवसर भी मिलेगा साथियों। लेकिन शनि का प्रभाव होने से गुस्सा और गलत एक्सप्रेशन की दिक्कत भी हो सकती है। खासकर भाई बहनों और नजदीकी रिश्तों में मिस कम्युनिकेशन से बचिएगा। गलतफहमियां ना हो, ध्यान रखिएगा। बिजनेस में लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दीजिए। रिश्ते और लव लाइफ में नई शुरुआत का अवसर जरूर मिलेगा साथियों। इसके बाद 27 अगस्त रात से लेकर
हफ्ते के मध्य तक चंद्रमा आपके चौथे घर यानी तुला राशि में रहेंगे। करियर और कार्यक्षेत्र में यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। प्रमोशन, पहचान और विदेश से काम के योग जरूर बनेंगे। नौकरी करने के या नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। घर और निजी जीवन में हालांकि भावनात्मक उतार चढ़ाव ये समय दिखा रहा है, फिर भी ध्यान रखिएगा, परिवार में कलह या तनाव हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखिएगा, बैलेंस्ड रखिएगा, किसी को चुभने वाली भाषा मत बोलिएगा। बिजनेस में गुडविल, आपका नाम और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ में समझदारी और समय देने से रिश्ते मजबूत जरूर होंगे। इसके बाद 30 अगस्त सुबह से ही हफ्ते के अंत तक चंद्रदेव आपके पंचम भाव यानी वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। ये समय थोड़ा सा इमोशनल, संवेदनशील रहेगा। चंद्रमा नीच के होने से एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी, मूड अचानक बार बार बदलेगा, कुछ बेचैनी से रहेगी। ये मूड स्विंग्स आपके लिए बढ़ सकते हैं। शकट योग के कारण आपके कार्यों में रुकावट और गलत निर्णय की संभावना भी बन रही है। साथियों, इस दौरान पैसों को लेकर जोखिम मत लीजिएगा और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। छात्रों को अपने ध्यान और फोकस को बनाकर रखना होगा, वरना पढ़ाई में रुकावट जरूर आ सकती है। सेहत पर भी इसका बहुत गहरा असर होगा। ब्लड, पेट और हड्डियों की समस्याओं से बचाव की जरूरत रहेगी साथियों। तो इसके बाद कर्क राशि वालों, हफ्ते की शुरुआत और मध्य समय आपके लिए कुल मिलाकर अवसर लेकर आएगा, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग सावधानी मांग रहा है। उपाय के तौर पर भोले बाबा महादेव का जलाभिषेक कीजिएगा और कपूर से उनकी आरती जरूर करते रहिएगा। साथियों, यही था आपका कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर अपनी जन्म कुंडली का 6 विद्याओं से गहराई से अध्ययन करवाने के साथ साथ उपायों को जो सटीक आप ही की कुंडली के हिसाब से बनेंगे जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं आपके सामने। यह राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक और स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित होगा, इसलिए हफ्ते भर मूड, मौका और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लगन से देखना वैसे तो इस वीडियो को बेहतर होगा, लेकिन अगर लगन आपको ज्ञात नहीं हो तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, और अगर दोनों ज्ञात हैं तो दोनों ही पहलू से देखकर आप सही रिलेटेबल दृष्टिकोण को चुन सकते हैं। साथियों, 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कन्या राशि में रहने वाले। यह समय धन प्राप्ति का है, खासकर अचानक से लाभ और विदेश से जुड़े कामों में सफलता के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी बेचने के लिए यह सही समय है, लेकिन शनि और मंगल के प्रभाव से वाणी में थोड़ी उग्रता, अग्रेशन, अग्नि, तेज वाणी में आ सकता है। इसलिए कार्यक्षेत्र हो या निजी जीवन, अपनी बातों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। गलत शब्द रिश्तों और काम, व्यवसाय दोनों को बिगाड़ सकता है। 27 अगस्त रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी तुला राशि से गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यात्राओं, नए काम और इच्छाओं की पूर्ति के योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और बड़े बदलाव की संभावनाएं भी बनेंगी। करियर और बिजनेस में अच्छे मौके जरूर आएंगे, बस अपनी प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा। आपकी लव लाइफ में अपने दिल की बात सामने रखिएगा और शादीशुदा जीवन में फैमिली और दोस्तों के साथ समय जरूर बिताइएगा। साथियों, छात्रों को, स्टूडेंट्स को इस समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर वो चीजों को भूल सकते हैं या फिर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
29 और 30 अगस्त सुबह के हफ्ते के अंत तक चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी वृश्चिक में रहेंगे। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। चंद्रमा नीच के होंगे और कई दोष बनने से मानसिक अशांति, घर में तनाव और कार्यों में दूरी और देरी हो सकती है। इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे और मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। मन कुछ बेचैन सा रहेगा, स्थिरता नहीं होगी, मन में भटकाव बहुत होंगे। इस दौरान कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा और विवाद से दूर रहिएगा। कार्य पहले से ही पूरे कर लें और दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा। तो सिंह राशि वालों, हफ्ते का शुरुआती और मध्य भाग आपके लिए लाभकारी है, लेकिन अंतिम भाग संभल कर निकालना होगा। उपाय के रूप में सूर्य चालीसा का पाठ करते रहिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों ही मिलने वाली है। साथियों, यही था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से अध्ययन विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर ये करते हैं हम, और उपाय भी आपकी कुंडली के हिसाब से सटीक बताए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर आपके सामने आ गया हूं। ये राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है। इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। साथियों, इस वीडियो को लग्न से देखना यूं तो बेहतर है, लेकिन अगर लग्न ज्ञात ना हो तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, और अगर दोनों ही पता है तो दोनों ही दृष्टिकोण से देखकर आप अपने लिए ज्यादा रिलेटेबल वीडियो के दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं, अचानक से धन लाभ हो सकता है, और स्पेक्युलेटिव मार्केट यानी शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, इनसे आपको फायदा मिलने के योग कुछ बन सकते हैं। चंद्र और मंगल का योग आपको हिम्मत देगा, आपको एनर्जी भी देगा, जिससे आपके बड़े काम करने का साहस आप में आएगा। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण गुस्सा और जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए शांत और संतुलित रहना बहुत जरूरी है। करियर में अच्छे मौके भी आपको मिलेंगे साथियों। बिजनेस में प्रैक्टिकल सोच अपनाइएगा और रिलेशनशिप्स में एक्सेप्टेंस को जरूर लाइएगा। छात्रों को अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत रहेगी, वरना अवसर मौके हाथ से निकल जाएंगे। सेहत के लिहाज से ब्लड प्रेशर और गले की समस्या आपको तंग कर सकती है साथियों, ध्यान रखिएगा। 27 अगस्त रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके धन स्थान तुला राशि में रहेंगे। ये समय धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। अचानक से धन लाभ होगा, विदेश से पैसा आने का और करियर बिजनेस में सफलता का योग बनेगा। गुरु और राहु दोनों का प्रभाव मिलने से लाभ और भी बढ़ेगा। यह घर परिवार में भी सुख और समृद्धि लेकर आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि बोलचाल में संतुलन रखिएगा और किसी को उधार मत दीजिएगा साथियों, वरना पैसा कहीं फंस सकता है। बिजनेस में वाणी की शक्ति से समस्याएं हल हो सकती हैं। लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए दोनों तरफ से प्रयास जरूरी होता है। स्टूडेंट के लिए यह समय शुभ रहेगा। पढ़ाई और नई उम्मीदें जरूर जागने वाली हैं। सेहत में बात करें तो गले की, दांतों की और डाइजेशन संबंधी समस्याओं से सावधान रहना होगा। 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा नीच के होते हैं और शकट योग भी बना रहे हैं। इसका असर मिस कम्युनिकेशन, कार्यों में देरी और मूड स्विंग, गलतफहमियां इसके रूप में जरूर दिखेगा। इस समय जल्दबाजी मत करिएगा, बचिएगा। हर काम प्री प्लान कीजिएगा और बातचीत में व्यंग्य का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। सामने वाले को कब कौन सी बात बुरा लग जाए आपको पता नहीं चलेगा, मगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करियर और बिजनेस में बड़े बड़े रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा इस सप्ताह। रिश्तों में संतुलन बनाइएगा, पार्टनर को समय दीजिएगा। छात्रों को ओवर एक्साइटमेंट से बचना होगा। सेहत में ब्लड प्रेशर, गला और हार्मोनल इश्यूज
परेशान कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, हफ्ते का शुरुआती और मध्य भाग आपके लिए अच्छा है, शुभ है, लेकिन अंतिम भाग, अंतिम समय थोड़ी सावधानी रखने के लिए कह रहा है। उपाय के रूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ जरूर कीजिएगा और गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि इस बीच गणेश चतुर्थी भी का भी माहौल रहेगा, इसलिए गणेश जी की पूजा अर्चना खूब कीजिएगा। साथियों, अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम टोटल 6 विद्याओं का यूज करके आपकी कुंडली को पढ़ते हैं और आपको सटीक, सरल और व्यवहारिक, प्रैक्टिकल जो आपकी कुंडली के हिसाब से बनेंगे वो उपाय भी सुझाते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जब तक आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथियों, तुला राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं आपके सामने। ये राशिफल स्पेशली चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है, इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लग्न से बेहतर रहेगा इस वीडियो को देखना, लेकिन अगर लग्न आपको पता नहीं है आपका, तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, यानी नाम की राशि से भी देख सकते हैं। और अगर आपको दोनों पता है तो दोनों से ही देखकर जो ज्यादा रिलेटेबल लगे उसी दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कीजिए। साथियों, 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि कन्या राशि से गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्र और मंगल का योग बन रहा है, जो विदेश से लाभ और नौकरी में बदलाव का संकेत भी दे रहा है। बिजनेस में भी कुछ नए अवसर मिल सकते हैं साथियों, लेकिन शनि का प्रभाव गुस्सा और मानसिक तनाव लेकर आ सकता है, इसलिए इस समय संयमित रहिएगा और खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। कुल मिलाकर शुरुआती समय धन, गुप्त लाभ और विदेशी अवसरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशन और वाणी में सावधानी बरतनी होगी। साथियों, 27 अगस्त रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके लग्न भाव तुला राशि में रहने वाले हैं। ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अधूरे काम पूरे होंगे और करियर में प्रगति के योग भी बन रहे हैं। राहु और गुरु की दृष्टि से सोच थोड़ी बड़ी हो जाएगी और नए अवसर भी जीवन में मिलेंगे। प्रमोशन या करियर में बदलाव के भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा और अपने काम पर पूरा फोकस कीजिएगा। रिश्तों में भी ये समय सुधार और नई शुरुआत का रहने वाला है। स्टूडेंट्स को इस समय पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी शामिल होना ही चाहिए। अब 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रमा आपके धन स्थान वृश्चिक में रहने वाले हैं, यानी वृश्चिक राशि में गोचर रहेगा। इस समय धन की वृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन चंद्रमा नीच का होने के कारण शकट योग भी बन रहा है। इसका असर आपकी वाणी और निर्णय लेने की क्षमता पर भरपूर पड़ेगा। गलत शब्द रिश्तों में दूरी लेकर आ सकते हैं इन दिनों में, और गलत इन्वेस्टमेंट नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए पैसों को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी। फाइनेंशियल डिसीजंस जल्दबाजी में मत लीजिएगा और किसी को पैसा उधार देने से बचना होगा। तो तुला राशि वाले मेरे साथियों, यह हफ्ता आपके लिए मिला जुला रहेगा। शुरुआत और अंत सावधानी मांग रहे हैं इस सप्ताह में, लेकिन बीच का हिस्सा बहुत शुभ और प्रगति, प्रोग्रेस देने वाला है। उपाय के तौर पर दुर्गा चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ जरूर करते रहिएगा और माँ दुर्गा को घी का दीपक और काली माता को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर अपनी पूजा अर्चना अर्पित कीजिएगा। और अगर अपनी जन्म कुंडली का पूरी गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जिसमें हम 6 विद्याओं का एक साथ यूज कर आपको सटीक उपाय भी बताते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से स्पेशलाइज्ड आप ही के लिए होते हैं और बहुत प्रभावी होते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, यही था तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं। ये राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है। इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लग्न से इस वीडियो को देखना बेहतर होगा, और अगर लग्न आपको पता नहीं है अपना तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, और अगर दोनों पता है तो दोनों से ही वीडियो देखकर अपने दृष्टिकोण को जो सबसे ज्यादा सही सूटेबल हो उसे अपना सकते हैं। साथियों, 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। चंद्र मंगल युति धन लाभ और भाग्य वृद्धि का संकेत दे रही है। रुके हुए काम पूरे होने के चांस होंगे और नए अवसर मिलने लगेंगे, और भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। करियर और बिजनेस में ये समय प्रगति दिखाने वाला है। चीजें आगे बढ़ने लगेंगी, काम बनने लगेंगे। लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी में भी बातचीत से रिश्ते सुधर जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि गुस्सा और इम्पल्सिवनेस लेकर आ सकती है, इसलिए धैर्य से और संयम बनाकर रखने से ही सफलता मिलेगी। किसी भी बात की जल्दबाजी मत कीजिएगा। 27 अगस्त रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके 12वें घर में यानी तुला राशि में रहने वाले हैं। इस समय थोड़ा सा संवेदनशील हो जाने का समय रहेगा, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सेंसिटिव। ये लाइफ में एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। विदेश से जुड़े काम और ट्रैवलिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वीजा और इमिग्रेशन से जुड़े जो मामले हैं उनमें सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। आपके धार्मिक कार्यों और यात्राओं का भी आपको अवसर इस सप्ताह मिलने वाला है इस दिन, लेकिन इस समय आपके खर्चे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। मानसिक तनाव भी रहने वाला है। एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं। बिजनेस में नुकसान के भी योग इस समय नजर आ रहे हैं, इसलिए किसी भी तरीके का रिस्क इस दिनों में मत उठाइएगा। लव लाइफ में आपका आपस में जीवन साथी या अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। शादीशुदा जीवन में भी आपसी समझदारी बनाकर रखने की जरूरत यहां रहेगी, जिसकी सलाह मैं आपको दे रहा हूं। सेहत में ब्लड यानी कि खून से और नसों से जुड़ी समस्या तंग कर सकती है साथियों। इसके बाद 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के अंत तक चंद्रदेव आपके लग्न भाव में ही रहने वाले हैं। यहां पर वो नीच के रहेंगे और शकट योग भी बनाएंगे। इसका असर मूड स्विंग्स होगा और मानसिक अशांति और निर्णयों में भ्रम के रूप में भी दिखाई देगा। कंफ्यूजन हो सकता है। करियर और बिजनेस में अचानक से मौके तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही अनिश्चितता और देरी भी होगी। इसलिए इस समय का आपको सदुपयोग करना है और किसी भी तरीके का कोई बड़ा रिस्क नहीं उठाना है। रिश्तों में गलतफहमियों से बचना होगा और संयमित होकर बात करनी होगी। स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए इस वक्त। सेहत में स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड और इन्फेक्शन से सतर्क रहिएगा। और अगर अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, ये हफ्ता शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य और अंतिम में समय में सावधानी मांग रहा है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह बजरंगबली भगवान हनुमान जी को घी का दीपक जलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिएगा, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा साथियों। और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण 6 विद्याओं से बहुत गहराई से सटीक उपायों के साथ में अगर करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं।
तो यही था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। धनु राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हो गया हूं आपके सामने। ये राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है, इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव तो साफ साफ दिखेगा। लग्न से देखना इस वीडियो को बेहतर रहेगा, लेकिन अगर लग्न ज्ञात ना हो तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। और अगर दोनों पता हो तो दोनों को ही देखकर अपने ज्यादा रिलेटेबल होने वाले दृष्टिकोण को अपनाइएगा। तो साथियों, 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये समय करियर के लिहाज से बदलाव का रहेगा। जॉब चेंज होना, नई जॉब मिलना या करियर में नया मोड़ आने के योग बन रहे हैं। बिजनेस करने वालों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। चंद्र और मंगल का योग अचानक से धन या नॉर्मल से हटकर कमाई कुछ एक्स्ट्रा दिला सकता है, लेकिन शनि और मंगल का असर गुस्सा और फोकस की कमी लेकर आ सकता है। मन में भटकाव चल सकते हैं, जिसमें काम अटक सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप। इसलिए गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा। शादीशुदा लोग रिश्तों में बराबरी का व्यवहार कीजिएगा और लव लाइफ में इंपॉर्टेंट बातों को टालना नहीं है। स्टूडेंट्स को एक साथ बहुत कुछ करने की बजाय एक एक काम को ध्यान से करना होगा। सेहत की बात करूं तो पेट, नसें और ब्लड प्रेशर, इनसे जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस सप्ताह। इसके बाद 27 अगस्त रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके लाभ भाव यानी कि तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। यह समय बहुत शुभ है। अचानक से धन लाभ, पर करियर और बिजनेस में बड़े मौके और आपकी विश फुलफिलमेंट यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होने का योग जरूर बनेगा। गुरु और राहु का प्रभाव नए रास्ते आपके लिए खोलेगा, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और सोच सकारात्मक रखेगा। बिजनेस करने वालों को बड़ा फायदा यहां पर मिलता नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी के सौदे भी यहां पर सफल होते नजर आ रहे हैं। लव लाइफ में नया रिश्ता शुरू हो सकता है और शादीशुदा जीवन में रिश्ते सुधारने का मौका भी मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बदलाव अपनाने का है और डर को छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका आपको देगा। सेहत की बात करें तो पेट और कफ से जुड़ी हुई समस्याओं पर ध्यान देना होगा साथियों। अब 30 अगस्त सुबह से हफ्ते के लास्ट यानी अंत तक चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। नीच के चंद्रमा जब यहां पर आएंगे तो शकट योग की वजह से एंजाइटी यानी चिंताएं, बेचैनी, खर्चे और नींद की दिक्कतें बढ़ा देंगे। गलत फैसला लेने की संभावना यहां बनी रहेगी, लेकिन शांत रहकर सोच समझकर कदम उठाइएगा। करियर और बिजनेस में नया काम शुरू मत कीजिएगा अभी, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। लव लाइफ और शादीशुदा रिश्तों में खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना गलतफहमियां बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर विनम्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। सेहत में पैरों का दर्द, स्लीप डिसऑर्डर और कफ का रोग, चेस्ट में जो कफ होता है उसकी परेशानी आ सकती है। तो धनु राशि वालों, ये हफ्ता शुरुआत और मध्य में शुभ है, लेकिन अंत में सावधानी जरूर मांग रहा है। उपाय के तौर पर महादेव का दूध से अभिषेक करते रहिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिएगा। और अगर अपनी जन्म कुंडली का, आपकी कुंडली का विशेष विश्लेषण करवाना चाहते हैं पूरे गहराई से, 6 विषयों को इस्तेमाल करके हम आपकी कुंडली की गहराई तक जाते हैं और सटीक उपाय आपकी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आप ही के लिए जो काम करते हैं वो बनाते हैं।
और इस साथ ही एक ऐसी गाइडेंस मिलती है जिससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, यही था आपका साप्ताहिक राशिफल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं साथियों। ये राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है। इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लग्न से इस वीडियो को देखना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपको लग्न ज्ञात नहीं है कि आपका लग्न क्या है तो चंद्र राशि से भी देखा जा सकता है। और अगर आपको दोनों ही पता है तो दोनों से देखकर जो ज्यादा रिलेटेबल हो उस दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दीजिए। साथियों, 25 अगस्त सुबह से 27 अगस्त रात तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए भाग्य वृद्धि और नए अवसर लेकर आने वाला है। चंद्रदेव और मंगलदेव का योग धन प्राप्ति का संकेत दे रहा है। वहीं खासकर नॉर्मल से हटकर काम करने पर लाभ भी मिलेगा। बिजनेस में प्रगति और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लेने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा और बड़े निर्णय यहां लिए जा सकते हैं, लेकिन शनि का प्रभाव गुस्सा और अचानक से अग्रेशन लेकर आ सकता है। इसलिए अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। करियर और कामकाज में कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले गाइडेंस जरूर लीजिएगा उस विषय के महारथी से या ज्योतिष से भी। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। 27 अगस्त की रात से 30 अगस्त सुबह तक चंद्रमा आपके 10वें घर से गोचर कर रहे होंगे, यानी कि तुला राशि से गोचर कर रहे होंगे। ये समय जो है वो करियर और आपके वर्क एनवायरनमेंट यानी कार्य क्षेत्र में प्रगति का है। प्रमोशन, मान सम्मान और नई जिम्मेदारियों का अवसर यहां पर आपको जरूर मिलेगा साथियों। बिजनेस में भी नया काम शुरू करने का और पार्टनरशिप को मजबूत करने का सही समय रहेगा ये साथियों। राहु और गुरु की दृष्टि से अचानक से बड़े मौके जीवन में मिल सकते हैं जो लंबे समय तक लाभ जरूर देंगे। विवाह और रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। हफ्ते का ये मध्य भाग जो है वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बस अहंकार और ईगो से आपको दूर रहना होगा। इसके बाद साथियों 30 अगस्त सुबह से लेकर हफ्ते के अंत तक चंद्रदेव आपके लाभ भाव यानी कि वृश्चिक राशि वाले घर से गोचर करेंगे, जहां से लाभ देखा जाता है, कनेक्शंस देखे जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है, दोस्तों को देखा जाता है। यहां पर वे नीच के होकर शकट योग बना रहे हैं जिसमें इच्छाएं बढ़ेंगी लेकिन संतुष्टि कम होगी। लालच और अधीरता से बचना जरूरी है, थोड़ा धैर्य बनाकर चलिएगा। बिजनेस और फाइनेंस में अनकन्वेंशनल तरीके से लाभ मिल सकता है, लेकिन रिस्क लेने से पहले सोचिएगा। रिश्तों में पारदर्शिता रखना होगा और पार्टनर को थोड़ा स्पेस जरूर दीजिएगा। छात्रों को अपनी उम्मीदें प्रैक्टिकल रखनी होंगी। सेहत में ब्लड प्रेशर, कफ और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है साथियों। अगर अपनी जन्म कुंडली का बहुत गहराई से विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई करके आपकी कुंडली का गहराई तक विश्लेषण करते हैं और आपके लिए जो सटीक उपाय काम करेंगे वो आपको सजेस्ट करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। चाहे तो संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिए हुए। तो मकर राशि वाले मेरे साथियों, हफ्ते का शुरुआती और मध्य भाग आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन अंतिम समय सावधानी मांग रहा है। उपाय के तौर पर शनि चालीसा और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ जरूर करते रहिएगा और शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाकर अर्पित कीजिएगा। तो साथियों, यही था मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। स्वागत करता हूं साथियों इस स्पेशल वीडियो में
जो कि कुंभ के लिए बना है, कुंभ राशि या कुंभ लगन के लिए। 26 अगस्त से 1 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल में ये राशिफल मुख्यतया चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन, कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है, जो हफ्ते भर के मूड, मौके और नतीजों को प्रभावित जरूर करेगा। लगन से देखना इस वीडियो को बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप लगन नहीं जानते अपना है तो आप चंद्र राशि से भी यानी नाम राशि से भी देख सकते हैं, और अगर दोनों हैं तो जिससे ज्यादा रिलेटेबल लगे उसे मानकर आगे चलिए। हफ्ते की शुरुआत में साथियों चंद्रमा आपके अष्टम भाग में मंगल के साथ युति करके चंद्र मंगल योग और विपरीत राजयोग बना रहा है। अचानक से लाभ, स्पेकुलेटिव गेन्स यानी कि शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, इनसे आपको गेन्स के आसार बन सकते हैं। अचानक से लाभ होने के योग बन सकते हैं। पैतृक विषय कोई चल रहा है तो उस पर निपटारा हो सकता है। आपका इंट्यूशन बढ़ जाएगा। रुके हुए आपके कानूनी काम यानी लीगल मैटर या मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित जो मामले हैं उनमें तेजी आने का योग बनेगा। खासकर अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए शुरुआती संकेतन पॉजिटिव हैं, लेकिन शनि की वक्रीय दृष्टि और मंगल पर भी प्रभाव जो है इसका, वो अनिश्चितता, गुस्सा और ओवर एक्साइटमेंट और गलत लोगों पर भरोसे का रिस्क बढ़ा रहा है। इसलिए अपने माइंड को शांत रखिएगा और किसी पर तुरंत विश्वास मत कीजिएगा। पुराने पाठ से मन में स्थिरता, यानी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इससे मन में स्थिरता मिलेगी। नवांश में संकेत कुछ ऐसे हैं कि कुछ समय अकेले बिताना भी लाभकारी रहने वाला है। आपके जॉब और करियर में नए अवसर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और बिजनेस में प्रोडक्ट, सर्विस या अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। रिश्तों में उम्मीद जरूर जगेगी। मासूमियत और सकारात्मकता वापस लाने का प्रयास जरूरी कीजिएगा। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को ही पेशेंस रखनी होगी। हेल्थ में इन्फेक्शंस, ब्लड प्रेशर और नसों से संबंधित परेशानी का ध्यान रखिएगा। सर्वाष्टक 10वें भाव को बल देता है। करियर मूव्स की प्रोसेस तेज हो सकती है। 27 से लेकर 30 अगस्त तक सुबह जो है वो आपका नवम भाव यानी तुला राशि में चंद्रदेव का गोचर होगा, जो कि भाग्य स्थान से चल रहे हैं। गुरु और राहु की दृष्टि से एक्सपेंशन और अवसर, रुका हुआ पैसा, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव काम आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी और भाग्य की वृद्धि होगी। विदेश से लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं, और सप्ताह के बीच में माइंड और कम्युनिकेशन स्किल्स हाई परफॉर्मेंस मोड में रहने वाली है। नवांश भी भाग्य का साथ दिखाता है। दशांश में बॉसेस के साथ में ट्यूनिंग बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में जल्दबाजी मत कीजिएगा। रिलैक्स होकर ही कोई निर्णय जरूर लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। लव लाइफ की बात करूं तो लाइट टोन रखिएगा लव लाइफ में। हैवी डिस्कशंस अवॉइड कीजिएगा इस सप्ताह। इजी गोइंग वे में चलते रहने दीजिए। शादी के मैटर में पार्टनर थोड़ा सा गुस्सा अपना दिखा सकते हैं, टेम्पर लूज हो सकता है। चिंता मत करिएगा, धैर्य रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन प्रैक्टिस बेहतर जरूरी है। उनको बहुत जरूरी है, अपने काम कीजिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर। एग्जाम अगर हैं तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा, और हेल्थ में जोड़ों का दर्द, गला और हार्मोनल बैलेंस का ख्याल रखिएगा। धन भाव को मजबूती यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में दिख रही है। मिडवीक फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने वाला है। 30 और 31 अगस्त को चंद्रमा आपके दशम भाव यानी वृश्चिक राशि में होगा, और साथ ही बुध का गोचर सप्तम में चल रहा होगा। तो इस वीकेंड में चंद्रमा दशम भाव में आपके नीच की स्थिति में होंगे, और काम के मौके आपको जरूर दिलाएंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, और फोकस और इमोशनल सेंसिटिविटी बड़ी चुनौती आपके लिए रहेगी। आपका मन भटकेगा, तो फोकस करके रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। केंद्रुम योग से ध्यान भटकना और शकट योग से विलंब यानी देरी होना, अवरोध होना लगभग संभव है। अपने नाम और इमेज को चोट से बचाने के लिए, धब्बा लगने से बचाने के लिए बिना व्यर्थ की तुलना और ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा साथियों। चौथे भाव पर नजर के कारण घर परिवार में इमोशनल डिसबैलेंस और गलत निर्णय का रिस्क बढ़ेगा। तुरंत रिएक्ट मत कीजिएगा। कटु सत्य बोलने से बचिएगा। थोड़ा चिकनी चुपड़ी बातें बेहतर कीजिएगा। थोड़ा सामने वाले को खुश करते हुए चलिएगा। हीरो बनने की बजाय
मदद करने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प का कॉन्सेप्ट लेकर आइए। बिजनेस में नई डील हो तो फाइनल कर लीजिए। लव लाइफ में स्पेस दीजिए। खुद का समय, पर्सनल समय और कॉम्पैशनेट अप्रोच अपनी लाइफ में रखिएगा। विवाह में सुधार के संभव है और पहले कॉम्प्रोमाइज होगा और अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम नहीं है तो पहले जीवन की शॉर्ट कमिंग्स पर काम कीजिए और तभी आगे के प्रयास फलदायी हो पाएंगे। हेल्थ में इन्फेक्शन हो सकता है, हड्डियां, एंग्जाइटी और कफ का ध्यान रखिएगा। सर्वाष्टक पंचम बल दे रहा है, आइडियाज खूब आएंगे, मगर कई अनप्रैक्टिकल भी होंगे। तुरंत इंप्लीमेंट करने के लिए मत उतर जाइएगा। अब आपके लिए क्या उपाय करना ठीक रहेगा? अब आपके लिए जो उपाय ठीक रहेंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। तो इस सप्ताह शनि चालीसा का पाठ जरूर करते रहिएगा। मन को स्थिरता मिलेगी, परिस्थितियों में धैर्य आएगा। साथ में ही प्री प्लानिंग और इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी होगा, ताकि सप्ताह का जो बीच का हिस्सा उसमें पॉजिटिविटी और मैक्सिमाइज किया जा सके, वीकेंड की चुनौतियों को स्मूथली संभाला जा सके। साथियों, ये था आपके लिए पूरी गहराई से विश्लेषण इस सप्ताह का। अगर अपनी जन्म कुंडली का 6 विद्याओं से एक साथ रीडिंग करवाकर विश्लेषण करवाना चाहते हैं और पर्सनल आप ही के लिए जो उपाय सटीक रहेंगे उनका ज्ञान लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, भगवान में जरूर विश्वास कीजिएगा। मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले मेरे साथियों, 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूं। यहाँ पर राशिफल मुख्यतः चंद्रमा के तेज गोचर, उनके मन कारक स्वभाव और योग दृष्टि के एक्टिवेशन पर आधारित है। इसलिए हफ्ते भर मूड, मौके और नतीजों में बदलाव साफ साफ दिखने वाला है। लगन से देखना इस वीडियो को बेहतर रहेगा, और अगर आपको लग्न ज्ञात नहीं है तो आप चंद्र राशि से भी और नाम राशि से भी देख सकते हैं। अगर दोनों ही ज्ञात हैं आपको तो दोनों ही वीडियोस को देखिएगा और अपने दृष्टिकोण को जो ज्यादा रिलेटेबल हो उसे अपनाइएगा। साथियों, चंद्रदेव 25 से लेकर 27 अगस्त को आपके 7वें घर यानी कन्या राशि से गोचर करेंगे। चंद्रमा 7th हाउस में मंगल के साथ हैं, तो चंद्र मंगल के योग से लक्ष्मी कारक असर आएगा। बिजनेस में नए मौके आएंगे, शुभ लाभ होगा और पार्टनरशिप में ग्रोथ के संकेत नजर आएंगे। करियर में भी 10 में से 10 पॉइंट आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखेगा। प्रमोशन, रोल अपलिफ्ट या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स से भी आपको फायदा इस सप्ताह मिल सकता है। धन का भाव, लक्ष्मी भाव और लाभ भाव का सुंदर कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, इसलिए शुरुआती हफ्ता पैसों को लेकर आर्थिक रूप से बहुत पावरफुल दिख रहा है। बस शनि की वक्रीय दृष्टि के कारण गुस्सा और अग्रेशन कंट्रोल कर रखना होगा, ताकि शादीशुदा लाइफ या सोशल लाइफ प्रभावित ना हो। गजकेसरी योग की छाप से समग्र रूप से शुभता बढ़ेगी। आगे बढ़ने का समय नवमांश बता रहा है, दशांश में लीडरशिप रोल की संभावना आ रही है। बिजनेस चमक सकता है। लव लाइफ में एक्सेप्टेंस बनाम एक्सपेक्टेशन का बैलेंस रखिएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा किसी से। विवाह में बात दिल में मत रखिए, वैवाहिक जीवन में नहीं चलता ऐसे। स्टूडेंट्स को कंसिस्टेंसी और लगातार पढ़ाई करते रहने पर जोर देना होगा। हेल्थ में नसों के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, गॉल ब्लैडर से संबंधित सावधानी रखने का समय ये रहने वाला है साथियों। भाग्य और लक्ष्मी स्थान की मजबूती पूरे कॉम्बो को सपोर्ट यहां पर करती नजर आ रही है साथियों। इसके बाद चंद्रदेव 27 से 30 अगस्त तक सुबह आपके अष्टम भाव यानी कि तुला राशि में रहेंगे, और चंद्रमा अष्टम में गुरु और राहु की दृष्टि से विचार, क्रिएटिविटी और अचानक लाभ की संभावना यहाँ पर बनाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो काम है वो अगर रुके हुए हैं तो उनमें प्रगति मिल सकती है, मगर अष्टम के चंद्रमा मन को अस्थिर, प्रमोशन ड्रिवन और गलत सलाह संगत की तरफ ढकेल सकते हैं। वाणी और रिएक्शन पर कंट्रोल रखिएगा, कम बोलना बहुत बेहतर होगा। विदेश संबंधी लाभ के संकेत भी यहाँ बन रहे हैं। नवमांश दिखा रहा है कि यह आत्ममंथन का समय है। अपनी कमियों को पहचान कर सुधार की दिशा तय कीजिए। दशमांश के अनुसार करियर सामान्य और बिजनेस स्थिर रहेगा। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, एनर्जी और फोकस लगाना होगा, तभी सफलता मिलेगी। रिश्तों में भागने की बजाय मुद्दों का सामना करना सीखना होगा। विवाह में रिस्पेक्ट को प्राथमिकता दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, डीप स्टडी करना अच्छा रहेगा, मगर फोकस डिस्टर्ब हो सकता है। रूटीन बनाकर चलिए। हेल्थ में इन्फेक्शन, गला कफ संबंधी केयर रखिएगा।
सर्वाष्टक लग्न बल संदेश दे रहा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से रियल प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। साथियों, उसके बाद चंद्रमा 30 से 31 अगस्त को नवम भाव यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे और साथ ही बुध का गोचर सप्तम में हो रहा होगा। वीकेंड में चंद्रमा नवम में राजयोग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बना रहे हैं। पूरे हफ्ते धन भाग्य की स्थिति सॉलिड दिख रही है, मगर चंद्रमा नीच के होने के कारण साथ में केंद्रों योग और शकट योग के कारण ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट के कारणों में विलंब बढ़ सकता है। स्ट्रेटेजी ये रखनी होगी साथियों कि प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग कीजिए। क्या, कब और कैसे करना है ये स्पष्ट रखिए। करियर में काम हो जाएंगे, बस फोकस और बॉस को ऑर्डिनेशन को बनाकर रखिएगा। बिजनेस में निरंतर प्रयास से तेज प्रगति संभव है। लव लाइफ में शुगर कोटेड, सेंसिटिव और कम्युनिकेशन पसंद आने वाला है। विवाह में साथ बैठकर किसी कॉमन गोल या एक्टिविटी पर समय दीजिएगा एक दूसरे को, इससे बॉन्ड मजबूत होगा। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टाइम अच्छा मेडिटेशन से फोकस सुधार देगा। हेल्थ में इन्फेक्शंस, जोड़ों का दर्द और कफ का ध्यान रखना होगा। सर्वाधिक चौथा घर बली आ रहा है सर्वाष्टक में। होम संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं। घर के रेनोवेशन पे खर्चा हो सकता है। पहले से बजट को सेट करके चलिएगा। साथियों, बातें करते हैं उपायों की जिनके आपको इंतजार रहता है, तो पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करते रहिएगा। बृहस्पति चालीसा का भी पाठ कीजिएगा और धैर्य, स्पष्टता और सौभाग्य का सपोर्ट जरूर बेहतर होता चला जाएगा। प्रैक्टिकल टिप आपको अगर दूं तो आक्रोश रिएक्शन पर कंट्रोल कीजिए, कम्युनिकेशन में मिठास लाइए, प्री प्लानिंग और मिड वीक की क्रिएटिव एनर्जी को प्रेडिक्टिव आउटपुट में बदलना। इन्हीं से धन भाग्य के योगों का अधिकतम लाभ आपको मिलने वाला है। साथियों, अगर अपनी जन्म कुंडली का उतनी गहराई से विश्लेषण कराते हैं जितना कि हम करते हैं, 6 विद्याओं को एक साथ अप्लाई करके आपके लिए सटीक रेमेडीज डिजाइन की जाती हैं जो आप ही के लिए काम करेंगी और बहुत अच्छा काम करेंगी। तो इसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और हाँ, ऊपर वाले में जरूर विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की